स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहते हैं, कितने मलखाने राजपूतों को, जहाँ राजस्थान में मैं रहती हूँ भरतपुर में, उससे लगता ही जिला है आगरा, वहाँ के राजपूतों को शुद्ध किया। कितने ही श्री दयानंद के शिष्यों ने समाज के लिए अपना योगदान जो है माताओं बहनों सज्जनों महत्वपूर्ण दिया। इस बात की जब चर्चा हम थोड़ी गंभीर रूप से सुनते हैं और समझते हैं तो निश्चित रूप से वो गंभीरता जीवन के अंदर सदैव रहती है। कहते हैं कि ऋषि दयानंद का ये प्रभाव, जब स्वामी दयानंद सरस्वती की शताब्दी मनाई गई थी मथुरा के अंदर, तो वहां पर भाषण देते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि स्वामी जी, आपके शरीर की वो आकृति, आपके चेहरे की वो आकृति मेरे हृदय पटल पर ज्यों की त्यों आज भी अंकित है। ना जाने कितनी आत्माओं को आपने गिरती हुइयों को ऊपर उठाया। आपसे प्रभावित होकर के, आपके जीवन से मैं प्रेरणा लेकर के जब समाज में आया, समाज में कार्य किया, आप चले गए छोड़ करके, किंतु उसके बाद में भी ना जाने कितनी बार इस मन में संकल्प और विकल्प आए, कितनी बार मैं गिरना चाहता था, किंतु आपके नाम स्मरण मात्र ने कितने बार गिरते 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 मुझ पतित की रक्षा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकता। वहाँ पर आंखों में आंसू भर करके, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव, आर्यों ने इतना काम किया। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान कोई छोटा मोटा बलिदान था। गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालय जो आज पूरे देश में, जिसकी एक अलग पहचान है, कहते हैं गुरुकुल के लिए उस समय भीख मांगी थी। गांव गांव जा कर के लोगों ने कहा कि इसके पास तो प्रॉपर्टी है, प्रेस है, इसके बेटे जो हैं वो पढ़ लिख कर के अच्छे अधिकारी बनेंगे, कोई वो नहीं है इसके पास में जो है हानि का सौदा, और ये हमारे बेटों को जो है गुरुकुलों में पढ़ा रहा है, बाबा जी बना रहा है। तो पता है उस समय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपने बच्चों से सहमति लेकर के अपने दोनों बेटों से अपनी प्रेस को भी बोलो नाम कर दिया था कि नहीं कर दिया था सभा के। ये प्रभाव ऋषि दयानंद का था। और जिस कहते हैं गुरुकुलों को खोला, वहां जाते और आर्यों ने उनको अपमानित भी किया, कई जगह भूखे भी रहे वो मेरी माताओं बहनों। लेकिन दयानंद सरस्वती का जो प्रभाव था जीवन का, वो केवल श्रद्धानंद के जीवन पर ही नहीं था, वो अन्य लोगों के जीवन पर भी था। कहते हैं एक बार एक ठाकुर लठ लेकर के स्वामी जी के पास पहुंचा और क्या सोच रहा था कि आज इस दयानंद को जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज इस दयानंद का काम समाप्त कर ही घर लौटूंगा। कहते हैं जब स्वामी जी बैठे हुए थे, समीप पहुंचा तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वो अदम्य साहस देख करके आश्चर्यचकित रह गया। वो निर्भीक सन्यासी जो कह रहा है, आओ नौजवान आओ, लठ लेकर के आए हो, मारने के विचार से आए हो तो यहाँ मारना ठीक, यहाँ क्योंकि यही बुद्धि है, यही सब कुछ करा रही है। यदि यहाँ ठीक से मारोगे तो एक बार में ही खेल खत्म हो जाएगा। इस अदम्य साहस को देख करके, इस निर्भीकता को देख करके चरणों में गिड़गिड़ा पड़ा था, रो पड़ा था और ये कह दिया था, स्वामी जी मैं तो आपको ऐसे ही फक्कड़, ऐसे ही बाबा जी साधारण समझ रहा था, लेकिन आपसे बड़ा निर्भीक जो स्वयं कह रहा है आओ मुझे मारो और यहाँ मारना, कोई कह सकता है? ये प्रभाव था जो चरणों में झुका दिया। और कहते हैं जब स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रचार होता था, स्वामी दयानंद सरस्वती के जब प्रवचन होते थे, तो जब स्वामी जी मंच से खड़े होकर के जाते थे तो टोकरियां भर जाया करती थी। टोकरियां किससे भर जाती थी? कहते हैं कि जो लोगों ने अंधविश्वास पाखंड में फंस करके अपने जीवन को गुमराह किया हुआ होता था, जो काले धागे, जो गंडे, जो ताबीज, जो डाकनी साकनी, अनेकों प्रकार के भ्रम लोगों के मन और मस्तिष्क में व्याप्त थे, जब स्वामी जी का प्रवचन सुनते थे तो सारी शंकाओं का निवारण होता था और उन गंडे तावीज काले धागों को तोड़ करके उनको निकाल के वहीं छोड़ जाया करते थे। और दयानंद के शिष्य उन गंडों को, उन तावीजों को टोकरी में भर करके कहा करते थे कि देखो स्वामी जी आज इतने लोगों ने जो है
अंधविश्वास से अपना मुंह मोड़ लिया है। ये प्रभाव ऋषि दयानंद का आज प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वैसा जीवन लोगों का बोलो है नहीं जो हम सोचते हैं। ऋषि दयानंद का प्रभाव देखना है माताओं बहनों सज्जनों आपको, तो आप उन देशभक्तों को पढ़ करके देखो। उन काशी के शास्त्रार्थी अभी चर्चा कर रहे थे, अभी गीत गा रहे थे, काशी के में रुक्का पड़ गया, ये कौन स्वामी आ गया, ठारे प्राणों में काडनिया खामी आ गया। कहते हैं उस समय बाल शास्त्री विशुद्धानंद जी से रोते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए ये कहते हैं कि हमने दयानंद को काशी के अंदर उस शास्त्रार्थ में छल और कपट से हराया था। विजय तो श्री की जो पताका थी वो तो दयानंद के हाथों में ही थी। हमने धोखे से, हमने धड़े से हमने स्वामी जी को हराया, किंतु हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो इस बात को। स्वामी जी किससे कह रहा है? बाल शास्त्री विशुद्धानंद से कह रहा है कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि दयानंद जो कहता है वो सत्य ही कहता है। किंतु हम जानते हुए भी दयानंद सरस्वती जिस सिद्धांत की चर्चा करते हैं, उस वेद की चर्चा करते हैं, उस वेद के सिद्धांत को हम अपने जीवन में शुरुआत क्यों नहीं करते, लागू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसे मानते? तो पता है उस समय विशुद्धानंद क्या कहते हैं? अरे वो दयानंद तो फक्कड़ है, फक्कड़। वो दयानंद तो फक्कड़ है, वो सत्य को सत्य कहने की ताकत रखता है, किंतु हमारे पास क्या है? पेट है। जिस दिन हम सत्य को सत्य कह देंगे उस दिन भूखे मर जाएंगे। और वहां पर विशुद्धानंद कहता है, बाल शास्त्री जब काशी शास्त्रार्थ हुआ था, हम पालकियों के अंदर बैठ करके ढोल और नगाड़े के साथ में, चेले और चेलों के साथ में, फूल मालाओं के साथ में, जयमालाओं के साथ में शास्त्रार्थ स्थल पर बड़ी ही शिद्दत से, बड़े ही अच्छी प्रकार से पूजा पाठ के माध्यम से जयकारों के साथ वहां पहुंचते थे। लेकिन जब दयानंद शास्त्रार्थ के लिए उस शास्त्रार्थ स्थल पर चल कर के आता था तो दयानंद के पास ना कोई पालकी थी, दयानंद जी के पास ना कोई चेला था, ना चेली थी, ना जयकार करने वाला कोई था, ना फूल फेंकने वाला था। अरे वो दयानंद जब शास्त्रार्थ स्थल पर अकेला चल करके आता था, ओम की पताका और वेद की पुस्तक को हाथ में लेकर के, तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा सूर्य को अपनी गोद में लिपेट करके शास्त्रार्थ स्थल पर, बोलो, स्वयं परम पिता परमात्मा सूर्य को लेकर के आ रहे। वो चेहरे पर ओज, वो तेज, वो हुंकार, वो सत्य का प्रकाश दयानंद के चेहरे पर दिखता था। तो उस समय दयानंद का बड़ा रुतबा था। भले ही हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चले या ना चले, किंतु दयानंद सत्य ही कहता है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। ये प्रभाव, वो चाहे हमारे विधर्मी रहे, वो हमारे सिद्धांत को, ईश्वर के वेद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, किंतु माताओं बहनों कहीं ना कहीं दयानंद के प्रति श्रद्धा तो उनकी, बोलो, ये प्रभाव ऋषि दयानंद के जीवन का था। इसलिए माताओं बहनों वो गीत की कुछ में पंक्तियां पृथ्वी सिंह वेधड़क जी ने लिखी थी कि जी ए जी हमारी कौन पूछता बात, यदि नहीं टंकारे आती वो फागुन की शिवरात। अरे हिंदू कहलाने वालों, आज आपके सब ठाट जाते, रोड रवे गुज्जर हीर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता, मलाहों के घाट जाते, लोहारों का लोहा जाता और खातियों के काट जाते। अरे पंडित जी का पतरा जाता और लाला जी के बांट जाते। ईसाई मुसलमान तुमको बुरी तरह से चाट जाते। यदि जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते तो आज अमेरिका के अंदर भारत के सम्राट जाते लेके अपनी बारात। अजी ए जी हमारी कौन पूछता बात, यदि नहीं टंकारे आती फागुन की शिवरात। मैं आपको पूरा गीत भी सुना देती, लेकिन हुआ ऐसा आर्य जी, कल जब मैं आ रही थी तो मेरा बैग बस में ही चला गया, बस में ही चला गया। उसका पता भी किया लेकिन वो अब कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरा होगा तो आ जाएगा, उसमें सारी पुस्तकें और बहुत सारा पर्स भी उसमें वो चला गया जहाँ का। अब जितना मुझे याद है मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए ऋषि का एक गीत।
इस भारत देश का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो टंकारा गुजरात से एक मल्ला भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है और तेरे बताए मार्ग पर ये संसार आ रहा है। और मेरे साथ बोल देना, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। ऋषि दयानंद, योगी दयानंद, ऋषि दयानंद, यति दयानंद, जय जय ऋषिवर हे 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 दयानंद। ऋषि दयानंद, योगी दयानंद, गुरु दयानंद, योगी दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। ठगी प्रपंचियों के विकट टोल, ठगी प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष दे रहे घोल। ठगी प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष दे रहे घोल। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के कारण पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे। धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। रक्षक ही नहीं थे सब भक्षक ही बने थे। आज ऐसे घोरे संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोरे संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोरे संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोरे संकट में दयानंद। ठगी प्रपंचियों के विकट टोल, ठगी प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल, अमृत में विष थे रहे घोल। जय वेद धर्म की बोल खोल, जय वेद धर्म की
चंद्र पर चकोर बार बलिदान है, दीप ही जो लक्ष्य है पतंग को महान है। दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है, दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है, दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान। सूरा रस खान और तुलसी के चंदन, सूरा रस खान और तुलसी के चंदन में राम कृष्ण चर्चा अनोखी पहचान है। निर्धन कवि कहूँ कहूँ पे गुमान करे, मुझे अपने दे दयानंद पे गुमान है, मुझे अपने देव दयानंद पे गुमान है, मोए अपने देव दयानंद पे गुमान है, मुझे अपने देव दयानंद पे गुमान है। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिराए, गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिराए। प्रतिभा न पास विद्या विवेक, प्रतिभा न पास विद्या विवेक, किस विद गुण गाए प्रकाश चंद्र। जय जय ईश्वर है दयानंद, जय जय ईश्वर है दयानंद, जय जय ईश्वर है दयानंद। ऋषि दयानंद, योगी दयानंद, ऋषि दयानंद, यति दयानंद, जय जय ईश्वर है 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 दयानंद। बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती की